यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने की कहानी ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस कहानी के अनुसार यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र थे जो लोगों को प्रेम, क्षमा और सच्चाई का मार्ग दिखाने के लिए इस धरती पर आए थे। उन्होंने लोगों को धार्मिक नियमों से ऊपर उठकर सच्चे प्रेम, सेवा और सत्य का संदेश दिया। उस समय रोमन साम्राज्य का शासन था और यहूदी धर्म के धार्मिक नेता यीशु के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। यीशु ने कई ऐसी बातें कहीं और कार्य किए जो तत्कालीन यहूदी धार्मिक नियमों के विरुद्ध थे। उन्होंने खुद को ईश्वर का पुत्र कहा, जिसे यहूदी नेता ईशनिंदा, ईश्वर का अपमान मानते थे। इसके अलावा उनके संदेशों ने समाज में धार्मिक नेताओं और सत्ताधारियों की शक्ति को चुनौती दी, जिसके कारण उन्हें यीशु का प्रभाव खतरनाक लगने लगा। धार्मिक नेताओं ने यीशु को पकड़ने का निर्णय किया और उन्हें रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस के पास ले गए, जो उनके क्षेत्र का शासक था। पिलातुस के सामने यीशु पर आरोप लगाए गए कि वे खुद को यहूदियों का राजा घोषित कर रहे हैं, जो कि रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का संकेत हो सकता था। पिलातुस ने पहले यीशु को दोषी नहीं माना, लेकिन भीड़ के दबाव और धार्मिक नेताओं के आग्रह पर उन्होंने अंततः यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के दौरान उन्होंने सभी लोगों के पापों के लिए क्षमा की प्रार्थना की। कहा जाता है कि उनके बलिदान के बाद 3 दिन बाद उनका पुनरुत्थान हुआ और यही ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए उनकी दिव्यता का प्रमाण बन गया। ईसाई मान्यताओं में माना जाता है कि यीशु का ये बलिदान मानवता के पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए था। यीशु मसीह का ये बलिदान आज भी ईसाई धर्म में करुणा, क्षमा और प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ईस्टर के त्योहार में उनके पुनरुत्थान का उत्सव मनाया जाता है, जो ईसाई धर्म में सबसे पवित्र अवसरों में से एक है।